So thank you everybody. Today's discussion is something which is beyond the panel. It's something you can say a brainstorming session where the dignitaries who are sitting just in front of us are the ones who are the policymakers, and the people who are sitting here are the executors, right? And we have the people from multi-fraternity, like we have mindfulness, we have medical people, we have the person who's ensuring the quality in education, we have the people who are working in gratitude and emotional resilience, we have Sapna ma'am who's working with the skill and financial literacy, we have Sir who's working, Puneet Sir who's working with working in iStart, Startup India, and building the entrepreneurship under children. We have AVGC XR's presentation from ISA, so we have ISA people here. So let's have a quick keynote sort of thing for everybody. Can just say 5 minutes, which is directly what you want to deliver to the people in a way that if there are parents or if there are the people who can contribute in building the Viksit Bharat, what should be that in each era? So let's begin with Anubhav Arora sir. Good afternoon, everyone. It's my privilege, Kritesh, to be here in this particular panel, this beautiful panel. So, I'm serving as a director for Association of Indian Principals for 8 years, and for past 1.5 years, I'm the chairman for Confederation for Early Childhood, in which we have 55,000 plus preschools all around India. So for Viksit Bharat and with regard to your act to action, जो skills के ऊपर आप काम करते हैं, तो अगर हमें अपने देश को विकसित भारत बनाना है और जो मोदी जी का विजन भी है by 2047, so I must say it should start from preschools, because we are basically focusing on skills universities. और K-12 के अंदर भी एक पर्टिकुलर एज ग्रुप के बाद 10th, 11th and 12th के बच्चों को हम फोकस कर रहे हैं. But what I say is, if we started with the preschools, जहाँ पे 90% brain development जो है बच्चे का वो 6 साल से पहले होता है. Everybody knows that, as per science. तो अगर हम उसी टाइम जो है वो बच्चे के अंदर ये स्किल डेवलपमेंट वाली चीज डाल देंगे, and which is as per NEP 2020, जो फाउंडेशनल ईयर्स का जो है उसके अंदर जो पूरा डॉक्यूमेंट है उसमें प्ले बेस्ड लर्निंग पे जो है वो फोकस करा गया है. द ओनली रीजन इज बिकॉज दैट इज सिमिलर टू द स्किल बेस्ड लर्निंग व्हिच इज इन द हायर एजुकेशन एंड 10th 11th 9th 10th 11th 12th के जो बच्चे कर रहे हैं. सो अगर हम अभी से जो है वो प्री स्कूल्स के बच्चों के अंदर ये चीज डाल देंगे, और इस चीज पे ऑलरेडी इंडिया में काम शुरू हो चुका है, और अगर हम बच्चों के अंदर ये लव, कॉन्फिडेंस एंड ये नॉलेज जो है बचपन से डालेंगे, इस पे एक कहानी याद आती है कितने. तो एक बार क्या होता है, एक गुब्बारे वाला होता है, एक मेले के अंदर बच्चा जो है अपने फादर और मदर के साथ जो है वो गुब्बारा देखता है उड़ते हुए हवा में लाल रंग का. तो वो अपने रिक्वेस्ट करता है फादर को कि प्लीज पापा मुझे ये लाल रंग का गुब्बारा खरीदना है. तो फादर जो है वो बच्चे को लेके जाता है गुब्बारे वाले के पास. तो वहां पे ले जाके जो है वो अपना बच्चा बोलता है मुझे लाल रंग का गुब्बारा चाहिए. तो गुब्बारे वाला कहता है लाल रंग का, बेटा लाल रंग का गुब्बारा तो खत्म हो गया, बट आई हैव येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, ब्लैक है, बट लाल रंग का खत्म हो गया. तो बच्चा जो है वो रोने लगता है. तो पेरेंट भी बहुत हैरान होते हैं और गुब्बारे वाला भी बहुत हैरान होता है. तो उससे पूछा जाता है बच्चे आप रो क्यों रहे हो? वो कह रहे लाल रंग का गुब्बारा ही चाहिए, क्योंकि आप वो देखिए वो हवा के अंदर जो है वो सबसे ऊपर जो है वो आसमान में सबसे ऊपर उड़ रहा है. तो इस पे गुब्बारे वाला मुस्कुराता है और मुस्कुरा के एक पीले रंग के गुब्बारे के अंदर हवा भरता है, उसको ऊपर छोड़ता है, वो भी लाल रंग के गुब्बारे तक पहुंच जाता है. अगला काले रंग का उठाता है, उसमें भरता है हवा, वो लाल और नीले से भी ऊपर निकल जाता है. तो इसके ऊपर जो है वो अपना जब बच्चा जो है बहुत हैरान होता है, तो हैरान होने के बाद जो है वो उससे पूछा जाता है कि भाई अपना बच्चा पूछता है गुब्बारे वाले से क्या सारे रंग के गुब्बारे जो है वो उड़ते हैं और इतनी ऊपर जा सकते हैं? तो गौर करिए इस पे जो गुब्बारे वाले ने कहा कि इट इज नॉट द कलर बिकॉज ऑफ विच इतनी ऊपर जो है वो फ्लाई कर रहे हैं, इट इज बिकॉज ऑफ द एयर इनसाइड.
सिमिलरली जो प्री स्कूल्स के अंदर जो लव, कॉन्फिडेंस और नॉलेज अगर हम एक 6 साल से कम के बच्चे के अंदर अगर हमको भर देंगे तो ही और शी विल फ्लाई हाई एंड मेक आवर कंट्री प्राउड. I would like to move to Pranshu sir. Pranshu sir, when he's talking about this, tell me from a medical science POV what sir said कि कौन सी वो हवा भरनी है जिससे वो ऊपर तक तो जाए लेकिन हेल्दी भी रहे. Yeah, so thank you very much Kitish for organizing such a great event. So जहाँ तक हम बात करते हैं हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सभी जानते हैं, सर ने बताया कि जो ब्रेन का डेवलपमेंट है वो फर्स्ट फ्यू इयर्स में मैक्सिमम होता है. आई वुड से कि 80 to 90% ऑफ द ब्रेन डेवलपमेंट वो फर्स्ट 7 इयर्स की लाइफ में हो जाता है. और उस समय जब ये ब्रेन डेवलपमेंट होता है तो हमारे न्यूरोनल चैनल्स बनते हैं जिनको हम साइनेप्सिस बोलते हैं. ऐसा देखा गया है कि अगर हम अर्ली लाइफ में बच्चों को प्रॉपर एनवायरनमेंट देते हैं, प्रॉपर स्टिमुलेशन देते हैं, और दूसरा उसके साथ में अगर हम उनकी हेल्दी डाइट और हेल्दी हैबिट्स रखते हैं, यानी कि स्लीप इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, डाइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एंड हेल्दी एनवायरनमेंट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. अगर ये तीनों चीज़ें देते हैं तो दे हैव द बेस्ट पोटेंशियल. सो एक ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. सेकंड इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को ये भी ट्रेन करना है जो एम्पैथी और कंपैशन, ये ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम विकसित भारत 2047 की बात करते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ हेल्थ और सिर्फ क्रिएटिविटी और इन सब के अलावा हमें एम्पैथी और कंपैशन चाहिए कि जैसा कि आपने दूसरे विकसित कंट्रीज में देखा है, वो अपने कंट्री के लिए जो दूसरे लोग हैं उनके लिए जो एम्पैथी और कंपैशन करते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है. सर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू है कि अगर मैं हेल्थ सेक्टर की बात करूं तो उसमें हेल्थ सेक्टर में एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है जो हमने ग्लोबली देखा है कि पहले सिर्फ थेरेपेटिक साइंस होती थी. हमारे पास जो पेशेंट्स आते थे, जो बीमारी के लिए आते थे, हम ट्रीट करते थे. बाद में प्रिवेंटिव साइंस आई. प्रिवेंटिव साइंस मतलब हम उन लोगों को इन चीज़ों के लिए भी जागरूक करते हैं कि उनको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है. अभी प्रिडिक्टिव साइंस पूरे वर्ल्ड में आ रही है. प्रिडिक्टिव साइंस है कि अगर ये प्रॉब्लम रहेगी बच्चे को, ये न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी रहेगी, तो उसको फ्यूचर में क्या हेल्थ में डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं. दैट इज प्रिडिक्टिव साइंस. सो एक सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सब लोगों को इन सब चीज़ों के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हमें थेरेपेटिक के साथ में प्रिवेंटिव और प्रिडिक्टिव साइंस पे भी काम करना चाहिए, जो कि अपने कंट्री में बहुत ज़्यादा लैक कर रहा है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इशू है कि जो विकसित भारत 2047 के लिए मैंडेटरी है कि हमारी मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी कंट्री की कम है. सो उसके लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है. सो अगर हम मोर्टेलिटी फिगर्स की बात करें तो विल टेक द डेवलप्ड कंट्रीज, वहाँ पे हम लोग फर्स्ट 1000 में सिर्फ हम लोग 5 से 6 पेशेंट्स को खोते हैं, बच्चों को खोते हैं. बट इंडिया में अगर हम ये इन्फेंट मोर्टेलिटी की बात करें तो वी आर स्टिल लूजिंग, हम लोग 18 पर हैं अभी भी. सो वी हैव टू ट्रैवल ए लॉन्ग वे, और उसमें हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट का बहुत रोल है. तो मैं यहाँ पे जो भी बच्चे यहाँ पर हैं उन सबको ये मैसेज देना चाहूँगा कि अपने दिमाग को रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए डेटा के जितने भी डेटा हैं उन डेटा को अंडरस्टैंड करने के लिए हम हमारे ब्रेन को ट्रेन करें ताकि हम लोग नए सॉल्यूशंस ला सकें. यहाँ मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा. सो मैं 2010 से जयपुर में, आई वॉज आउट ऑफ जयपुर फॉर 2000 to 2010. So I did my masters in pediatrics and I joined one of the best medical college, that is SMS Medical College, as a MD pediatrics. So I worked there since 2014. Then I realized कि जो बेस्ट हो सकता है किसी भी मेडिकल डॉक्टर के लिए वो टीचिंग, ट्रेनिंग, रिसर्च और पेशेंट केयर, 4 चीज़ें होती हैं. टीचिंग, हम लोग मेडिकल टीचर्स हैं, हम लोग बच्चों को पढ़ाते हैं. ट्रेनिंग, हम लोग रेजिडेंट्स आते हैं, उनको हम ट्रेन करते हैं पेशेंट्स को बीमारियों को आइडेंटिफाई करने के लिए. रिसर्च, हम लोग रिसर्च में इन्वॉल्व हैं, और पेशेंट केयर. तो जो बेस्ट हो सकता था मेडिकल कोर्स का वो मैंने किया टिल 2017. बट आई रियलाइज कि देयर इज लॉट ऑफ इनोवेशन इन वर्ल्ड. So then I heard about a specialty that is inherited metabolic disorders. So I applied for that and got a fellowship in that in US. I left my position and I went there. जब मैं वहाँ पे जा रहा था तो मुझे मेरे सारे फ्रेंड्स ने बोला कि शायद ही ऐसा कोई बेवकूफ़ हो जो ये सब कुछ अचीव करने के बाद में नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए जा रहा है, ये सब कुछ छोड़ के जा रहा है. सो स्टिल मैंने कहा कि शायद मैं जब वापस आऊँगा वापस जीरो से स्टार्ट करूँगा एंड अगेन आई विल अचीव इट. मैं गया, जो इनहेरिटेड मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में मैंने ट्रेनिंग ली, उसमें पूरे इंडिया में उस समय 3 लोग थे मेरे से पहले. आई वाज द फोर्थ इन द कंट्री एंड देयर वर वेरी फ्यू पीपल अक्रॉस द ग्लोब, नॉट मोर देन 500 पीपल. Even after that, I came back, I again established
everything. Then again I did 2 years masters in neurometabolism, brain metabolism. और जो मैंने वो 2 साल की मास्टर्स डिग्री की उसमें भी अब उस समय जब मैं पास आउट हुआ उस समय वर्ल्ड में सिर्फ 40 पीपल थे. बट मेरा पॉइंट यहाँ पर ये इम्पॉर्टेंट है कि मैं कहीं रुका नहीं. मैंने जो भी मुझे इनोवेशंस दिखते गए मैं उनके ऊपर चलता गया. और फाइनली आई वाज जस्ट वांट टू टेल यू लास्ट थिंग कि एक दिन मुझे पता चला मेरे पास एक बच्चा आया जिसको एक बहुत डिफिकल्ट टू ट्रीट डिजीज थी जिसमें 100% मोर्टेलिटी थी. सो मैंने रात को सर्च किया, मुझे पता चला कि इसके लिए जीन थेरेपी अवेलेबल है. तो मैंने सोचा ये पेशेंट तो अफोर्ड नहीं करेगा 17 करोड़ की थेरेपी. सो आई जस्ट रोट ए मेल टू कंपनी कि मेरे पास एक बहुत पुअर पेशेंट है एंड ही इज नॉट एबल टू अफोर्ड द थेरेपी. नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब मैं उठा तो कंपनी हैड गिवन दैट जीन थेरेपी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. सो वो फ्री ऑफ कॉस्ट थेरेपी और हमने लगाई जयपुर में, वो जीन थेरेपी लगाई. आई वॉज ओनली 38 ईयर्स ओल्ड जब मैंने वो जीन थेरेपी जयपुर में लगाई. बट द पॉइंट इज कि अगर मैंने हार मान ली होती और मैंने मेल ही नहीं लिखा होता तो मुझे कभी नहीं मिलती. बट मैंने मेल लिखा एंड दैट वाज द रीजन कि उन्होंने मुझे पॉजिटिव रिप्लाई किया. सो द लास्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल इज द पॉजिटिविटी. हर चीज़ हर काम को पॉजिटिविटी से करना है कि नहीं ये हो सकता है. कभी भी ये नहीं सोचना है कि ये संभव नहीं है. So that's the messages I want to give. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you so much. So positivity, I take positivity to mindfulness. Over to you, Mukta. When we talk about positivity, I think that comes from mindfulness. One thing which would bring kids to Viksit Bharat is one thing which preschools can start with, which I don't see many schools doing it. Starting with mindfulness as a compulsory subject, because as COVID had hit like pandemic, mental health is going to hit like a pandemic in coming few years. In today's time, everything is available through AI except EQ. So we have to work on EQ from the very initial stages of life, and it can be done simply by compulsorily doing some breathing practices. And later it can be even students do get reading books like Sudha Murthy compulsory for their reading. But instead I would suggest that introduce self-help book at the right age. It can be any of the self-help books ताकि बच्चों को compulsory वो पढ़ना तो पढ़े. At least they have that knowledge. They learn everything around general knowledge but not about emotional quotient. So this is something later on in the stage how schools can include this. And with parents, I would suggest spend some time with kids so that they sit and talk things out. You sit and journal with them. You do some exercises. If they see you doing it, they will do it. Otherwise, abhi ke time mein they go to AI as a therapist. Why not? Parents can be their first therapist. आज अगर आप उनको अभी नहीं सुनेंगे तो they will shy away from sharing anything from their life. So first thing is the schools can include this in preschools. Later it can be made as a subject, and parents should equally. We have from early education we have some delegates. So why not to make it compulsory for parents also that ये आपको subject है, you have to do it. It will be graded. So they have to come and give some presentation. वरना कोई भी जब तक marks नहीं है तब तक कोई भी नहीं काम करता. And we are raising kids in a very wrong manner by just giving them marks, medals, certificate. उससे बच्चे पे और ज़्यादा प्रेशर आता है. They create a sense of anxiety and fear. अगर ये मार्क्स नहीं है, my parents will not be happy. अगर इतने नहीं है, parents will not be happy. तो हमें वैलिडेशन के लिए और ज़्यादा मतलब बाहर की वैलिडेशन के लिए बाद में, but they are struggling with validation from their own parents. तो मार्क्स, सर्टिफिकेट, मेडल्स के अलावा you can introduce them with some systems जहाँ पे वो eventually successful होंगे ही होंगे. So this is what I want to share about for schools and for parents. Thank you, Mukta. So now I would like to talk to Puneet sir. Puneet sir, a lot of people over here want to hear about design thinking. They started, Anubhav sir started with building up the brain. Then he spoke about basic positive attitude and all these things. And then the way Mukta said that mindfulness and beyond marks. So beyond marks, when you see I'm your student, like that's an honor for me to sitting next to you like this, sharing the same chair. So how we can actually make children think that they can also think like this, big enough, they can break those boundaries. So how design thinking can help that?
So you are so humble to say that you are my student. First of all, congratulations to set up all these things together. Once when you met 6 months back to me and said that you wanted to execute this thing, so I was not sure by meeting you at that point of time, but how you executed when you planned and how you executed this. First of all, congratulations. I think all people in this hall should clap for him. That all day and night he has done commendable things for students. So as far as when you say about the design thinking is concerned, it is the first responsibility, as ma'am said, that parents should spend some time with their children. It's the parents who has to set up the design thinking at their home. They don't have to say that what they should think of. They should say that how this can be done. Not you should not ask that what. You should not say that this ऐसा होना चाहिए. आपको नहीं बताना कि क्या उसको सोचना चाहिए. बच्चे को कभी नहीं बोलो आप. उसको बोलना चाहिए कि ये कैसे होगा, ये कैसे सोचना चाहिए उसको. Entrepreneurship is something like this. When you go, entrepreneurship is what you're solving a problem. First of all, you should identify a problem that I saw certain pitches that you talked about animals. There were some pitches they were talking about the trash is concerned. तो उन्होंने कहीं ना कहीं वो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया. अब उन प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, क्या प्रॉब्लम ला के दी बच्चों को, वो कभी पेरेंट्स को नहीं बताया. वो स्टूडेंट्स अगर खुद से, चिल्ड्रन अगर खुद से ही आइडेंटिफाई करें, दैट्स द बेस्ट पार्ट. पोस्ट 2016 जो इंडियन गवर्नमेंट ने किया है, जो स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात लेकर आए, मोदी जी लेकर आए 2016 में, उसके बाद में लोगों का एटीट्यूड टुवर्ड्स एंटरप्रेन्योरशिप चेंज हुआ. पहले हर कोई बोलता था कि जॉब कर लो, या फिर बोलता था ये ट्रेडिशनल बिजनेस में ही चले जाओ. कोई पेटीएम के बारे में कितने लोगों ने सुना था. रिलायंस को हम जब से पैदा हुए तब से सुन रहे हैं. रिलायंस इज़ अ कंपनी, बहुत बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, टाटाज, बिरलाज, इसी की बात करते हैं. नोबडी इज़ थिंकिंग ऑफ कि यार मैं भी एक ऐसी कंपनी बना सकता हूँ. तो गवर्नमेंट इतना आज की डेट में इतना सपोर्ट कर रही है टू फॉर्म दैट इकोसिस्टम, जहाँ पर आप एंटरप्रेन्योरशिप को अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हो. यू शुड गिव इट अ ट्राई. गवर्नमेंट इज सेइंग आई एम देयर फॉर यू. Whenever you need funds, I am there for you. आपको क्या चाहिए, आपको you want labs, I am there for you. Government is with you. So as a parent, अब आपको कभी भी ये फोर्स नहीं करना चाहिए कि you should join a job. आपको ये अभी जॉब कर लेना चाहिए. और entrepreneurship स्टार्ट करने की कोई एज नहीं होती. You can start as small. अगर आपके दिमाग में अगर आप 8 साल के हो, अगर कोई आइडिया आ रहा है, तो पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहिए कि मेरे को क्या सोचना है, उसको प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है, हाउ यू कैन अचीव दैट लास्ट गोल. दैट्स आई बिलीव द पेरेंट्स शुड डू इट राइट वे. बाकी गवर्नमेंट ने आई स्टार्ट के अंदर आई एम रिप्रेजेंटिंग आई स्टार्ट. तो आई स्टार्ट इज़ वर्किंग वेरी एक्सटेंसिवली फॉर द फाउंडर्स. यहाँ पर अगर आइडिया भी आपके दिमाग में है, वी आर देयर टू गिव यू द फंड्स. आइडिएशन पे आप आ जाए मेरे पास में, आई गिव यू 2.4 लाख रुपीज़ टू एग्जीक्यूट दैट आइडिया. आप अपना प्रोडक्ट बनाओ. अगर आपने वो प्रोडक्ट बना लिया, आई एम देयर फॉर यू, मैं आपको 10 to 60 लाख रुपीज़ की ग्रांट देता हूँ. व्हेन आई एम सेइंग आई एम देयर, सो आई एम सेइंग दैट आई स्टार्ट इज देयर फॉर यू. सो अगर आपने प्रोडक्ट बना लिया, उसको आप ग्रोथ फेज में लेकर आ रहे हो, तो गवर्नमेंट इज सेइंग टेक अ लोन ऑफ अप टू 2 crore रुपीज़ फ्रॉम मी टू आप उसको ग्रोथ पे लेकर आओ. अब रही बात कि ये बच्चे जो 2047 के अंदर विकसित भारत की है, हाउ दे कैन वर्क टुवर्ड्स विकसित भारत में. तो इन बच्चों को हमने बोला कि ठीक है, आप यू कैन रजिस्टर योरसेल्फ अलॉन्ग विद योर पेरेंट्स. आपके हम यू रिप्रेजेंट, बट हम पेरेंट्स को ये फंडिंग दे देंगे, क्योंकि अभी तक लॉ ऐसे हम 18 एंड बियॉन्ड ही कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं. तो हमने एक ये फैसिलिटी दे रखी है कि पेरेंट्स कैन कम विद द स्टूडेंट और अपनी कंपनी को फॉर्म करके वी आर सपोर्टिंग ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स. सो एज ए आई स्टार्ट वी हैव गॉट 66 लॉन्च पैड्स इन राजस्थान, जहाँ पर हम लोग 33 लॉन्च पैड्स हैं जो कि स्कूल्स में, 33 कॉलेजेस में, स्कूल लेवल पे ही हम लोग एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप कर रहे हैं. वहाँ पर हमने लैब्स
लैब्स फैसिलिटी दे रखी है, दे कैन गो, जो भी आइडिया है अपने उसका प्रोटोटाइप वो बनाना चाहे तो बना सकते हैं. देयर आर स्टूडेंट्स जहाँ पर ड्रोन्स बना रहे हैं. अभी गवर्नमेंट इज ऑल्सो सपोर्टिंग इन चूरू जैसी जगह पे. आप क्या सोच सकते हो कितना बड़ा काम हो रहा है. चूरू में काम हो रहा है, कोड चूरू करके एक प्रोजेक्ट चल रहा है, उसमें गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग कोड चूरू. द कलेक्टर ऑफ चूरू इज़ देयर जो कि इस पूरे प्रोग्राम को रन कर रहे हैं. वहाँ पर छोटे से छोटा बच्चा कोडिंग कर रहा है. सालासर बालाजी की वेबसाइट एक छोटा सा बच्चा बना रहा है. कैन यू थिंक ऑफ. तो ये पहले 2016 से पहले ये सारी चीज़ें नहीं होती थी. पोस्ट 2016 बहुत सारे चेंजेस आए. और आई बिलीव व्हेन प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टॉकिंग अबाउट 2047 फॉर विकसित भारत, सो यही बच्चे हैं जो कि इस विकसित भारत को, हमारे सपने को आगे लेके जाएंगे. हम शायद, आई बिलीव ऑल द पैनलिस्ट अपनी सेम 40s वाली एज में ही है. हम शायद उस समय 60 के हो जाएंगे. कृतेश, यू आर टू यंग बट टू ही इज़ नॉट 40 आई बिलीव. सो मतलब यही जो बच्चे हैं जो इस हॉल के अंदर बैठे हैं, जो बच्चे रूम्स में बैठे हैं, होम्स में बैठे हैं, वही बच्चे जो आज स्कूल्स के अंदर हैं, वही इस विकसित भारत के सपने को पूरा करेंगे. So, Yeah, so I think we are there to support all these things. Thank you so much, sir. I would like to move to Anshita ma'am. Anshita ma'am, when we talk about this early childhood growth, what do you think that one thing is required in the coding, or I should say the unique code which every child required to build something, sir spoke, or which we are trying to build? Yeah. So, first of all, thank you so much, Ritesh, for being here. And I feel, it's been so many years that I've been working with so many kids. And one thing that I feel is, बच्चे बहुत जल्दी इमोशन से सीखते हैं. सो इमोशनल कोशेंट या इमोशनल इंटेलिजेंस बच्चों में बहुत जल्दी ये चीज़ मतलब ये इनबिल्ट होता है. बट वंस दे ग्रो अप, वंस दे सी द वर्ल्ड, ये कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है. सो आई ऑलवेज फील दैट वी शुड बी इमोशनली वेरी मच कनेक्टेड टू ईच एंड एवरी चाइल्ड. And also, I feel one value that every child should be taught is gratitude. Because gratitude hota hai, the children are always grounded. They take everything, they value each and everything. And I feel also children should be taught different laws of universe, जो अभी तक करिकुलम में नहीं आए हैं, but I am working towards it. That children should learn about manifestation, law of attraction and the universal laws, because they always apply. हम बच्चे को law of gravity तो सिखाते हैं, but हम law of manifestation नहीं सिखाते हैं. जबकि law of manifestation is something that works every time, and any field whatsoever you are doing in your life, it really helps you achieve whatever you put your thoughts to. It always it is a famous saying, thoughts become things. And we always say that हमें पॉजिटिव रहना चाहिए, हमें पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए, बट कोई ये नहीं सिखाता क्यों रहना चाहिए, why we have to be positive. Because we need to tell them that whatever we think, it gets manifested in the reality. And because of this fast pacing life, generally everybody compares their life to somebody else. And because of this age of social media, lot of it's not just kids, even as adults we also compare our lives to each other. And then there comes the disappointment, all the negative thoughts that we come in, and that's what we attract more in our life. So I feel we need to teach our children, if we are talking about Viksit Bharat, if we are talking about future leaders, I always say that having a strong EQ will make them more, they will be better leaders. Because when it comes to human resource, we all should be emotionally very sound when we are dealing with the people. And I feel gratitude should be one thing, one value that should be inculcated in each and every person, each and every child. If we are looking that we should be developed more. And also about early childhood, I would say that there is a very famous saying by Bill Gates, that the first 5 years decide how the next 80 turns out to be. So the brain that works in the initial 5 to 6 years, they 90% of the brain develops during that age. Hence the early childhood education should be
taken well care of, and that is one part where, you know, a child develops 90% of his life. So you know, हमें उस time पे that is very very valuable, and it is imperative for every parent that a parent pays equal attention during this time. As I'll of course resonate with Mukta as well on this part, that parents should focus more on children during this age, because this is the foundation. एंड अगर फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होगी तो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग होगी एंड अगर हम फाउंडेशन को अभी हम बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे तो ऑफ कोर्स बाद में हम कितना भी काम कर ले, वी विल नॉट बी एबल टू, यू नो, सी द रिजल्ट्स. थैंक यू. Thank you so much, ma'am. I move to Sapna, ma'am. Sapna, ma'am, when we talk about this early childhood, you're working around skill education, you're working around parenting. So, just on two levels, very first, how do you see parents' awareness around skill education? How do you see that why there's a need to be a skill education? And what is that one pattern which parents need to change to fill this auditorium? Thank you, Pritesh. Thank you, everyone, to have given a lot of insights. I met Sadhu sir also yesterday. तो मैं उनका भी सुनने के लिए गई थी. But 2-3 things which all those who are listening और recording के साथ ही जहाँ तक बात जाएगी. जब पढ़ाई, when the children don't do good पढ़ाई, we have a diagnostic approach. हम diagnose करते हैं कि बच्चा पढ़ाई नहीं कर रहा है, and हम remedy उसी चीज़ की दे रहे हैं जो वो नहीं कर रहा है. We are not able to identify that the remediation requires skill. So there is already a process which is over there, but then people are doing the same thing what they already know, and they keep continue to hammer it. Now let me help you understand with a few datas and few figures. जब 21वीं शताब्दी शुरू हुई, आई एम श्योर सबको मालूम होगा कब शुरू हुई, बिकॉज हम 21वीं शताब्दी के 26th ईयर में बैठे हैं, विच इज हाफ ओवर. विकसित भारत, वी हैव ओनली 21 years left. So the child who is going to take admission in any preschool now, by the time Viksit Bharat comes, I think ये कोई planning के साथ होगा, the child will definitely be in a stage where people will be, or parents will be asking, you know, success कैसे होगा, मतलब क्या करना है, what is the planning, कोई ना कोई career progression plan हो गया होगा. Now with all this, a few things parents have to understand that ये पढ़ाई क्या चीज़ है, what is पढ़ाई. So पढ़ाई, one has to please understand, जैसे मैम ने बोला था gratitude को एक subject की तरह, let's change it. ग्रैटिट्यूड को एक स्किल की तरह पढ़ाना चाहिए. प्लीज लेट अस अंडरस्टैंड दैट यू नो सब्जेक्ट्स के अंदर देयर इज अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट. वो कॉन्सेप्ट को बच्चे को हम बोर कर रहे हैं 15 साल. यू टीच बॉडी पार्ट्स टू अ चाइल्ड इन नर्सरी. आप 4 बॉडी पार्ट सिखाते हो. आई गिव यू एन एग्जांपल. जब वो बच्चा LKG में आता है, पार्ट सिखाते हो. व्हेन द चाइल्ड कम्स टू HKG, आप 12 सिखाते हो. फिर ग्रेड 1 में आके यू डू अगेन बॉडी पार्ट्स, एंड दिस बॉडी पार्ट्स कंटिन्यू टिल 12. फिर वो बच्चा मेडिकल डॉक्टर भी बन जाएगा. तो बॉडी पार्ट्स, हम बच्चे को बुद्धू समझते हैं. द चाइल्ड हैज द पोटेंशियल टू अंडरस्टैंड बॉडी पार्ट्स ऑल टुगेदर इन द नर्सरी पुट. राइट. अगर इनोवेशन की बात करनी है, प्लीज स्टॉप फूलिंग द चाइल्ड एनी मोर. और ये सिलेबस को इंग्लिश की बुक में 15 स्टोरीज है. Why can't we make only 9 or 10 stories जो वो अच्छे से पढ़ ले और ये स्पेस क्रिएट करें. स्कूल्स यही बोलते हैं ना, समय नहीं है, सिलेबस इतना है. सो हु इज गोइंग टू रिड्यूस द सिलेबस? We are doing criminal activities with children. उनको syllabus पढ़ा कर. Parents, if you are listening, please ask your school authorities, school leaders. मैं खुद principal रही हूँ और खुद इस पेन को समझती हूँ. You know, please asking them कि आप क्यों पढ़ाए जा रहे हो उनको वही चीज़ लूप पर. Ratio proportion 3rd में पढ़ाते हैं, फिर 4th में भी वही पढ़ाते हैं. You pick up a subject. I mean, मैंने NCERT की books right from year 21 timeline पर सारी की सारी NCERT की books page by page पढ़ी. And I was understanding कि मैंने इतने साल as a teacher, as a principal जो काम किया, director principal काम किया, where did I go wrong? Why I'm feeling at after 50 I have to do something. जब NEP आया in this scale. NEP on para 4 speaks and highlights about social emotional learning, computational thinking, scientific mindset, financial literacy and all those things. Schools के पास जाते हैं तो schools ये कहते हैं समय नहीं है, syllabus complete करना है, finally board के exam बच्चे देंगे और competitive exam वही देंगे. Whatever entrepreneurship की pitches यहाँ पर है, you see Kritesh over here, you see जितने भी बच्चे आज यहाँ पर 16 से 25 साल के ब्रैकेट में हैं. And since yesterday AVGC की बात हो रही है, more content is going to come, more content creators is going to come, comics बनेगी. ये सारे के सारे बच्चे entrepreneurial journey पर हैं. There is a skill building which is happening. Let us understand subject competencies, academics के are important,
बट उसको लूप पर पढ़ा कर बोर मत कीजिए प्लीज। वी हैव टू सिट टुगेदर एंड फाइंड आउट अ वे कि बच्चा पढ़ाई भी करे और स्पेस निकाल कर स्किल्स करे। नाउ Pritesh has given me 2 areas. तो स्किल की बात तो सबको समझ में आती है। Now as a parent, when we go to the school, because हमने वही सीखा है पेरेंट्स में, जो नई जनरेशन के आ रहे हैं, आप एक सवाल पूछते हैं एडमिशन कराने के एवरीथिंग, when the child is still crying, मैं एक 3 साल के नर्सरी के बच्चे का ले लेती हूँ, crying for multiple reasons, वो मैं कभी पेरेंटिंग का सेशन करेंगे तो मैं क्विक 2-3 चीज़ें दे देती हूँ। एक, बच्चे को डर लगता है कि मेरे मतलब मैं न्यू जगह पर जा रहा हूँ। सेकंड, कई बार बाउल मूवमेंट पॉटी ट्रेनिंग नहीं ढंग से कराई होती है, दर्द हो रहा है, न्यू लोगों से कपड़े नहीं खुलवाने हैं, देन द चाइल्ड इज क्राइंग। थर्ड, मम्मी पापा लड़ लिए सुबह भेजते वक्त, मम्मी ने बोल दिया मैं तो घर ही छोड़कर जा रही हूँ, द चाइल्ड इज अफ्रेड ये स्कूल में छोड़ के आएंगे वहाँ मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो द चाइल्ड इज कोपिंग अप विद क्राइंग ओवर देयर, और वो पेरेंट थर्ड डे जाकर स्कूल में पूछते हैं व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑफ माय चाइल्ड एंड व्हाट प्रोग्रेस आर यू टॉकिंग अबाउट, ओनली एकेडमिक सब्जेक्ट्स में। उसको लिखना आया, उसको 2 का टेबल आता है, उसको ये नहीं आता। प्लीज गो टू द पेरेंट टीचर्स मीटिंग एंड क्वेश्चन द स्कूल व्हाट इज द स्किल यू आर टीचिंग टू माय चाइल्ड। ये स्पोर्ट्स केवल वीक में 1 पीरियड में लगाने के लिए किया है, ये स्पोर्ट्स की कॉम्पिटेंसी बताइए कहाँ डेवलप करें। लाइब्रेरी में बच्चा गया तो लाइब्रेरी में बच्चे ने बुक उठाकर देखी, या मैथ्स का सिलेबस पूरा नहीं हुआ तो लाइब्रेरी काटो, सोशल स्टडी का सिलेबस पूरा नहीं हुआ स्पोर्ट्स पीरियड काटो, साइंस का सिलेबस पूरा नहीं हुआ कोई और पीरियड उठाकर एक्टिविटी का काटो। Why this is happening? Where's my child? I'm giving this huge fees to the school to not complete the syllabus and get marks. Years 26 साल हो गए सुनते सुनते रोड लर्निंग खत्म होगी, अभी NEP भी आए हुए 5 साल हो गए, तो कब निकलेंगे हम इस चीज़ से बाहर? So parents, you have to start questioning the authorities. You have to ask, questioning yourself. Please think with the child's mind, क्योंकि बच्चा जिस जिंदगी में जाने वाला है, we can't even imagine. आपने सोचा नहीं था, प्रीतेश ने इतने सारे चाइल्ड इन्फ्लुएंसर्स को बुलाया, यू कांट इवन इमेजिन द पोटेंशियल विच दे हैव, द प्रोफाइल दे आर क्रिएटिंग। हम तो सोच ही नहीं सकते उस, सो यू नो स्टार्ट डंपिंग योर थॉट्स जो हमको फीड करा गया है एंड स्टार्ट थिंकिंग लिटिल प्रोग्रेसिव, ये बच्चे किस जनरेशन में होंगे, किस जगह पर होंगे। यू नो पेरेंटिंग इज अ वेरी रिस्पॉन्सिबल थिंग and with this responsibility we have to, I can see Gaurang ki mother यहाँ बैठी हुई हैं अभी, she was the smallest child in Act to Action, Pritesh की टीम का बच्चा, so mother was so inquisitive, she said कि मैम आपको सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं, and she has just taken the book for financial literacy for child. I'm not talking only about one skill, financial literacy। आप जो भी कुछ बच्चे बनेंगे वो 18, 16, 17, 20, 25 साल में आप जाकर पूछते हैं पैसा, पावर, पोजीशन, वो 5 साल की उम्र में उसको झूठ बोलते हैं, बेटा तुम पढ़ाई करो, पैसे की बात नहीं करो, हमें तुम्हारे पीछे, झूठ बोल रहे हैं ना। हम लोग भी तो इसीलिए पढ़ाना चाह रहे हैं कि प्रोग्रेस हो, कुछ बनेंगे, कुछ कंपटीशन क्लियर करेंगे। लेट्स बी फैक्टफुल। अभी सबने बोला कि फर्स्ट 7 इयर्स के अंदर बच्चों का माइंड डेवलप हो जाता है। फर्स्ट 7 इयर्स के अंदर बच्चे को ये समझ में आता है पढ़ाई बहुत मुश्किल है, मैथ्स बहुत मुश्किल है, वो वही मैनिफेस्टेशन कर रहा होता है, पढ़ाई करे नहीं। What are you giving to the children? Why don't we teach them things which they start manifesting? She's doing manifestations, she told me yesterday, Archita. Right, I'm waiting to speak with her in person. तो भाई बच्चे को वही सिखाए ना, वो जिंदगी में क्या कर रहा होता है, काश ये पढ़ाई नहीं। वो अगले साल केवल स्कूल की नई क्लास में किस लिए जाना होता है, न्यू बैग मिलेगा, न्यू पेंसिल बॉक्स मिलेगी, न्यू सेट मिलेगा, वो भी कुछ एक पर्टिकुलर लॉबी हो के किताबें इतनी महंगी है। भाई 10 रुपए का न्यूज़पेपर जो दादाजी के लिए घर में खरीद कर आता है, द चाइल्ड हैज़ टू टेक परमिशन कि दादाजी का टाइम हो गया तो न्यूज़पेपर पढ़ो। वो बुक का बंडल ही तो उसका बच्चे का अपना है ना, इन द बुक्स में भी। सो लेट्स स्टार्ट थिंकिंग विद द चाइल्ड माइंड, प्लीज लेट अस स्टॉप थिंकिंग विद द एडल्ट माइंड, इट्स इनफ, हाई टाइम। I'm there with each one of you. I will be loudly promoting everything. I only request parents and the school authorities and teachers, please let's start thinking in the skill section. I have, with a lot of research, I have created financial literacy for children right from grades to 8. I've mapped a skill जो आप honesty, discipline, problem solving, communication. Yeah, so I think we have a stall there, so you should try it out. I did Thank one you, stall. Pritesh. Thank you. So We've mapped it with social emotional with what you say gratitude. Yes. You see there's a gratitude page. You see you see that what you are doing with kindergarten, right? You see there's a diagnostic thing, right? And you see sir, entrepreneurship बोल रहे हैं, we have right from grade 1. And कल सागर सर से मिलके तो मेरे कुछ जिसको बोलते हैं ना ज्ञान, थैंक यू प्रतीश, ज्ञान की चक्षु और खुले ये चीज़। So I mean that's amazing thing. yeah, definitely. Thank you so much. So she mentioned about Sagar sir.
let's move to Sagar sir directly. Sagar sir, everybody, Ashish sir is sitting there, and then we're talking about IVG sector at front of him. It's a very responsible subject. A very quick brief, how AVGC sector can be planned in the early childhood stage. When we talk about IVGC, it's a very heavy term, it's beyond industry, it's industries of creators and all. But I'm talking currently, the whole panel is discussing about 3 to 7 years. So let's stick to 3 to 7 years, and what do you want to share about that? Over to you. So first of all, thank you so much. I'm on behalf of Atal Innovation Studio and Accelerator. So it is part of the iStartup Department of IT project. And हमारा ऑब्जेक्टिव है कि क्रिएटिव इकोसिस्टम को हम स्टेट में डेवलप करें. और आशीष सर हमारे ऑलरेडी सीनियर हैं, उन्होंने इसको स्ट्रक्चर करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी सपोर्ट एंड पॉलिसी क्रिएशन फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो एवरी स्टेट इज डूइंग, और राजस्थान का भी यही ऑब्जेक्टिव है कि हमारे स्टेट में क्रिएटिव इकोसिस्टम बन के आए. तो भारत में अच्छी बात ये है कि सिनेमा सब देखते हैं, कुछ करें ना करें सिनेमा ज़रूर देखते हैं, और सबके मन में कहानी है, हर बंदा अपनी कहानी लेके घूम रहा है, पर उसको पहले प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा. नाउ वी आर ए मोबाइल फ्रेंडली कंट्री, सबके पास मोबाइल है, तो कहने के लिए बहुत कुछ है. और अच्छी बात यह है कि उसमें से जो लोग उसको मोनेटाइज करना सीख जाते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं. फेविकॉल सालों से कह रहा है अपनी कहानी, पर वो है तो एक सिंपल सा प्रोडक्ट, मे बी वो ग्लैमरस नहीं है, पर वो हमारे घर में इसलिए है क्योंकि हम कहानी से जुड़े हुए हैं. तो कहानी सबको कहनी है, भले चाहे वो उनका प्रोफेशन हो या ना हो. आप कंटेंट क्रिएटर या मीडिया प्रोफेशनल हो सकते हैं एंड यू वुड बी डूइंग फुल टाइम जॉब एज ए पब्लिशर एंड स्टोरी टेलर. ऑन द अदर साइड यू वुड बी ए ब्रांड ओनर, रिटेलर, एक छोटा शॉप भी आप चला सकते हैं, तब भी आपको कहानी कहनी है, क्योंकि यू हैव टू सेल योर प्रोडक्ट एंड कनेक्ट टू द ऑडियंस. सो एवरीबडी इज टेलिंग द स्टोरी. और जैसा कृतेश ने कहा कि हम बच्चों को कैसे इसमें इंटीग्रेट कर सकते हैं, कि पहले हमारे पास करियर प्लेटफॉर्म बहुत लिमिटेड थे. अब क्योंकि मीडिया वर्ल्ड आ गया है, मोबाइल है, वी हैव लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म्स, तो हम उनको इस तरीके से मोबिलाइज कर सकते हैं कि हाउ इफेक्टिवली दे कैन बिल्ड देयर ब्रांड. नॉट नेसेसरी कि वो कंटेंट क्रिएशन या मीडिया इंडस्ट्री में आए, बट इट विल बी पार्ट ऑफ देयर जर्नी. टुडे मोबाइल है, आज OTT है, कल कुछ और आ जाएगा, पर कहानियाँ जो है वो चलती रहेंगी. एंड दैट्स योर ओवरऑल ऑब्जेक्टिव कि हम हर पिन कोड से कंट्रीब्यूशन आना चाहिए. जो विकसित भारत की बात ये हो रही है, तो मुझे लगता है कि जब हम करियर ग्रोथ की बात करते हैं तो हम हमेशा मेट्रो की तरफ देखते हैं. तो अगर हर पिन कोड से कंट्रीब्यूशन होगा और किड्स को इस तरीके से मोबिलाइज किया जाएगा कि दे कैन बिल्ड ए करियर, अ सस्टेनेबल करियर वेयर दे आर बॉर्न, तो एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा. वी कैन रिड्यूस X नंबर ऑफ माइग्रेशन. कुछ लोग इनोवेटर होंगे तो ऑब्वियसली उनको सिलिकॉन वैली भी जाना ज़रूरी है, कुछ को बॉम्बे में जाना ज़रूरी है, बट पीपल शुड नॉट लीव देयर होम टाउन फोर्सफुली, या उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है. सो वी नीड टू वर्क दैट एरिया. और अच्छी बात ये कि अब स्टार्टअप इकोसिस्टम, पॉलिसी, ये सब कुछ ग्रासरूट लेवल पे आ गया है, इस पे काम होना चालू हो गया है. सो इस पे वी नीड टू वर्क टुगेदर. हम पेरेंट्स को भी इस पे एजुकेट करने की ज़रूरत है कि जब बच्चा छोटा होता है तो वो बहुत बिल्कुल ब्लैंक होता है, उसको हम जो फिल कर देंगे दिमाग में उसके बैठ जाएगा. बट पेरेंट्स और किड्स की एक जॉइंट काउंसलिंग स्कूल में भी होनी चाहिए कि हाउ वी कैन नर्चर देयर करियर इन डिफरेंट सेक्टर जिसको हमने अनटच किया है. आई रेड अ बुक फ्रॉम बाय रश्मि बंसल जिसका टाइटल था टेक मी होम, एंड आई वाज वेरी इन्फ्लुएंस किया कैसे उन फाउंडर्स ने अपने होम टाउन में एक बिजनेस क्रिएट किया एंड दे आर डूइंग कंट्रीब्यूशन इन देयर होम टाउन एंड स्टेट एंड लिविंग अ वेरी वंडरफुल लाइफ. सो वी नीड दैट काइंड ऑफ इनोवेशन. तो मुझे लगता है कि एटलीस्ट मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो इस सेगमेंट में है कि हाउ वी कैन रिड्यूस द माइग्रेशन एंड वी क्रिएट अ गुड सस्टेनेबल बिजनेस एंड करियर विद इन द सिटी वेयर किड्स आर बॉर्न, जो भी उनका डोमिसाइल है. एंड कंटेंट क्रिएशन पे अगर मैं आ जाऊँ तो दिस इज द राइट टाइम, बिकॉज इससे पहले कभी भी कंटेंट क्रिएटर पावरफुल था ही नहीं. ब्रॉडकास्टर्स हमेशा से पावरफुल होते हैं और कंटेंट क्रिएटर वही पावरफुल होता है जो बहुत ही हाई लेवल पे होता है. बट अब गवर्नमेंट ने इतना इकोसिस्टम क्रिएट किया है, बिल्ड किया है. आशीष सर इतने वेटरन है, दे आर ट्राइंग टू गिव रिकग्निशन टू द क्रिएटर्स. उनको एक क्रेडिबिलिटी आ रही है. एंड आज अच्छा लगता है कि हाउस वाइफ भी फूड ब्लॉग करके एंड दे आर मेकिंग मनी. मैं चैनल देखता हूँ आर राजेश ब्लॉग्स, जो ट्रक ड्राइवर है, एंड
आई थिंक उन्होंने पिछले, मैं तो 3 साल से फॉलो कर रहा हूँ, उनके मिलियंस फॉलोवर हैं। ट्रक तो वो चला रहे हैं पर अपनी कहानी भी दे रहे हैं। उन्होंने 3-4 करोड़ का घर भी बना लिया है और मंथली यूट्यूब से इनकम उनकी इतनी कि आई थिंक एक टॉप इंस्टीट्यूट से भी नहीं हो पाएगी। तो दैट्स द गुड थिंग कि अब नए जनरेशन में कुछ नए ऑप्शंस आ गए हैं। दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। Thank you so much, sir. So that's more. I think we all have shared. Let's close this panel with one word, which we leave in the universe for the Viksit Bharat, for these champs, for the parents who are sitting. And I really want, being a panelist, being the guest, let's give a big round of applause for the parents who are actually listening and becoming. They have an intention, right, to become that Viksit Bharat parents. So I must say that to build a Viksit Bharat, you don't need numbers. We need the people who are aware, the people who are vigilant, the people who have vision to give, vision to contribute. And to be a contributor, first you have to receive. So I'm sure you must have received a lot today. If you have, please have a big round of applause for all the panelists. And I think whatever I want to learn today, everybody was saying, Pratesh. So I must say something that I am just a beginner, but it's because of the seniorities and the senior people who are there in the ministry, in the department, in the administrative, in the school, in the council, in the hospital, in the workspace, like after school activities. They are the one who are ready to accommodate, welcome the people like us, who is like अभी तो कॉलेज से निकला है ये, लेकिन बोल रहा नहीं ये बोल रहा है मतलब करेगा। तो वो जो ट्रस्ट आपने दिखाया है, so you are the real, I should say Johari, or I should say real leaders who are ready, who can spot people. And I think that's what I'm trying to find in the parents and the children of yours. I hope you had a great time in the summer camp where you tried to contribute with the support of each one who's standing here, sitting here, or there. So yeah, that's it. A lot of people are not here today, but trust me, because it's a travel time, lots of things. But this documentation is going viral. You have must seen that summer camp has already gone viral. So this documentation which we are doing, as Sir said about the AI era, trust me, this is not something that the seats are empty or full, but the message should be delivered, and everybody is looking up to it. All the principals, the leaders who can take the decisions are looking up to it. The people who can make the policies and give the grants and other stuff, they are looking up to it. And the parents who are not here, but still texted me, sir, I'm sorry, we won't be here today because of some medical thing or XYZ, but we will be there to contribute. So I'm sure I'm taking on my shoulder, Ashish sir, all your eyes on me, I'm taking this on my shoulder, that I'll take the message of yours, whatever you conveyed here. I promise all of you, whatever you said, I'll take it forward. So thank you very much. And now I want you guys to say just one word which will leave the universe. So starting from Mukta. One last thing what I would like to say again is there will be pressure in all the areas. आप बच्चे को इतने लेवल पे ला दोगे कि वो अचीव कर लेंगे, but you don't teach them how to deal with the breakdowns, and they will definitely have breakdowns. So no breakdowns, that's what you're saying. No, We have to lead one word. There will be breakdowns, but train them emotionally so that they can deal with the breakdowns. Wow. Train them emotionally. So guys, you can speak up. Train them emotionally so that they can deal with the breakdowns. Thank you, sir. One line or one word will conclude with that. Yeah. So one line, कुछ अलग करो, कुछ नया करो, कुछ बड़ा करो. That's the final. कुछ अलग करो, कुछ नया करो, कुछ बड़ा करो. Thank you so much, Piyanshu sir. So for students, you ask for students and for the parents. So for students, never stop learning, and for parents, always be a democratic parent. 4 तरीके के पेरेंट होते हैं, अथॉरिटेरियन होते हैं, निग्लेक्टफुल होते हैं, बट डेमोक्रेटिक रहें, ताकि जो है वो आप बच्चे के साथ जब कम्युनिकेट करेंगे, बैठ के चर्चा करेंगे, मोदी जी भी चाय पे चर्चा कर करके जो है वो आप देख रहे हैं भारत को जो है वो आगे विकसित भारत की तरफ लेके जा रहे हैं. So always be a democratic parent. This is coming from his law background. See, sir. So democratic parents, yeah. So I would say that entrepreneurship का actual meaning होता है अंतर की प्रेरणा. So सब बच्चों को I would just say this, that believe in yourself and you can achieve anything. Wow.
Believe in yourself. Okay, so Act to Action is saying no, कुछ बड़ा करो. Pritesh, बहुत साल पहले मुझे लगा कि हर बच्चे के अंदर कोई ना कोई चीज़ छुपी हुई है. So one sentence for everybody that everybody has a right to say I big wonder. I big wonder. Nice. सो धीरू भाई अंबानी ने बोला था, थिंक बिग, थिंक फास्ट एंड थिंक अहेड. बड़ा सोचो, आगे की सोचो और तेज सोचो. बट आज के पेरेंट्स के लिए एक बस मैं उसमें एक चीज़ छोटी सी चीज़ ऐड कर देता हूँ, स्टार्ट स्मॉल. छोटे से स्टार्ट करो, बड़ा सोचो, आगे की सोचो और तेज सोचो, बट स्टार्ट ज़रूर करो, चाहे छोटा करो चाहे बड़ा करो. Sir, you think that we have started? As Active Action, you have started, but those who are not part of Active Action, I believe that they should start. The government is there. Everybody, as you said, that you know, everybody over the panel has, you know, कुछ ना कुछ आपको दिया है उन लोगों ने, है ना. तो गवर्नमेंट ने दिया, डिपार्टमेंट ने दिया, माइंडफुल ने दिया, सब ने दिया आपको. तो सभी देंगे, अगर जिन्होंने आज यहाँ पर नहीं आए हैं यहाँ पर, बट सब देंगे आपको. तो इसलिए कुछ ना कुछ स्टार्ट जरूर करो. We all are the receivers, guys. High five for you. So that's something good. Sir, I'm sorry, एक minute. So I have a very small, very crisp story. I learned when I was in Akshardham. Swamiji said that शेरनी का जो दूध होता है ना, वो केवल सोने के पात्र में टिकता है. If अगर आपने वो दूध किसी और पात्र मतलब किसी और वेसल में डाल दिया, it is not gold. It will break down. So the message of AVGC Extra, the message of skill education, the message of whatever we discussed, it is something which you can say Sherni ka doodh. So you guys can understand what I do. So thank you so much for you guys who are really a real gold of India. Thank you so much. Yes sir. So मैं एक्टिव एक्शन की टैगलाइन से कुछ पे करता हूँ कि कुछ बड़ा हो जाएगा, कहानी कहते रहो. कहानी कहोगे तो जॉब भी लगेगी और स्टार्टअप में फंडिंग भी मिल जाएगी और प्रमोशन भी हो जाएगा और वाइफ भी खुश रहेगी. वो भी कन्विंस हो जाएगा. सो कुछ बड़ा हो जाएगा, कहानी कहते रहो. भारत इज अ ब्यूटीफुल प्लेस. मिलके काम करना है और जस्ट वी नीड टू ग्रो. We are looking up to Aisa sir. We are looking up to Aisa. You are doing good job और अब let's build a good IP और आशीष सर के blessing से we all should grow. उन्होंने एटलीस्ट क्रिएटर को एक रिकग्निशन दिया है. अदरवाइज मतलब हम लोग को पता नहीं होता कि पीछे ऐसे कौन लोग हैं जो गवर्नमेंट के साथ मिलकर थिंक टैंक में काम कर रहे हैं. और जैसे कल सर ने भी बताया कि स्किल के लिए भी उन्होंने एक रिकग्निशन सपोर्ट दिलाया है कि इवन इफ यू आर नॉट क्वालिफाइड बट यू आर पार्ट ऑफ एनी इंडस्ट्री एंड चाहे आप बर्तन वाले भी हो. That's what sir said. तो वो भी एक बेनिफिट है. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट जो मिसिंग था. So let's go. Thank you so much. Thank you so much. We have the first Indian news group. We have Shweta Mishra ji. I would like to call you on stage to felicitate our panel. Thank you, Shweta ma'am. So please, I would request Purita ma'am is there. She's also from CQECC. You also join us. We would like to felicitate you also. Ma'am, please come forward. I request Act to Action team to please get the felicitation mementos. We'll felicitate. Shweta ji, I would like you to speak 1-2 words because First India has been a great supporter to convey the message to the entire city in Rajasthan. So yeah, over to you. थैंक यू सो मच. फर्स्ट इंडिया ग्रुप से तो आप वाकिफ़ हैं. मीडिया, न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल और एक अलग जिम्मेदारी होती है मीडिया की भी. बट फर्स्ट इंडिया कई मायनों में दूसरे चैनल्स और दूसरे ग्रुप से अलग इस लिहाज से भी है क्योंकि हम सिर्फ खबरों तक सीमित नहीं होते और यही वजह है कि आज जैसा आप ये इवेंट कर रहे हैं उसका हिस्सा है. तो ऐसे कई और सामाजिक सरोकार हम निभाते हैं और बहुत अच्छा लगा. अभी मैंने सुना, हालांकि थोड़ा लेट हो गई शायद मैं और लास्ट पॉइंट्स मैंने सुने, लेकिन एक ये मौका होता है. हम कहते हैं कि जाएंगे वहाँ, हमारा कोई रोल नहीं है तो करना क्या है ऐसे प्रोग्राम में. बट यही मौका होता है जब आप कई बार कुछ चीज़ें सोचते हो और जैसा कि आप कह रहे थे बच्चे ब्लैंक होते हैं, जैसा आप उसमें फिल करो वैसे होते हैं. ऐसे ही पेरेंट्स की आप बात करें तो जब पेरेंट्स भी बनते हैं वो भी ब्लैंक होते हैं और जैसे ही बच्चे उसके बाद बड़े होते हैं और उनको क्या हम दे सकते हैं, क्या अच्छा समाज से मिल सकता है, वो कोशिश करना बेहतर चाहते हैं पेरेंट्स, लेकिन उन्हें भी राह चाहिए. और ऐसे ही जब हम डिस्कशन करते हैं बहुत सारी चीज़ें जो एक्सपीरियंस हैं आप सभी का, उसको हम अमल करते हैं और सुनते हैं. तो 10 में से अगर हम 2 बातें भी क्लिक कर रहे हैं तो हो सकता है फिर हम 10 लेकर घर ना जाएं, लेकिन अगर 2 बातें भी हम उसको इम्प्लीमेंट करें तो वो हमारे बच्चे के लिए बहुत बेहतर है. और अगर
बच्चों का भविष्य बनाना है, क्योंकि यही हमारे फ्यूचर है। तो इस लिहाज से जिम्मेदारी हर किसी की होती है, क्योंकि कोई किसी भी फील्ड में हो, पेरेंट्स तो सब हैं, बच्चे सबके घर में है और जिम्मेदारी सबकी है। तो फर्स्ट इंडिया हालांकि अपनी जिम्मेदारी इस भूमिका के लिहाज से निभाता है, और पर्सनली मैं मानती हूँ कि जो आप लोगों ने कहा भी, हम सभी को उसे इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। और ऐसे इवेंट्स, ऐसे ओकेजन, बच्चों के लिए ऐसे कैंप्स होते रहना चाहिए। और ऑल द बेस्ट, और बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर। थैंक यू सो मच। Thank you, ma'am. I would like Ashish sir also please join on the stage with you, and ma'am, please present the mementos to all our dignitaries. We are always grateful that through the leadership of Pawan Arora sir, Jagdish Chandra sir, and Anta Hada ma'am, along with the corporate, with the Mutali, Tripti, all these people who have been a part of this camp for last 4 months. Today, what we see, it's after this 4 months efforts. So I appreciate, and I really want, it's your responsibility, whatever we discuss, you have to take it further to the state and national media from here. Thank you so much, sir. Please come.